आरव कॉलेज पहुंचा। एक नया चैप्टर था ये। उसके पापा एक फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। उनका घर म्यूजिक से भरा रहता था, पर वो ज्यादातर लाउड कमर्शियल म्यूजिक होता था। आरव कुछ अलग चाहता था। वो एक ऐसी साउंड की तलाश में था जो उसकी सोल से बात करे। उसे उम्मीद थी कि कॉलेज सिर्फ डिग्री से ज्यादा कुछ देगा। उसे एक जेन्युइन कनेक्शन की उम्मीद थी, शायद एक सिंपल प्योर मेलोडी के जरिए। वो गेट से अंदर गया, सिर्फ एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि अनसुनी सिम्फनीज की तलाश करने वाले, शोर की दुनिया में एक शांत ऑब्जर्वर की तरह। उसकी लाइफ हमेशा से प्रिविलेज वाली रही थी। ग्रैंड स्टूडियोज, फेमस आर्टिस्ट्स, एंडलेस पार्टीज। फिर भी इस सब ग्लैमर के बीच आरव को एक खालीपन महसूस होता था। उसने म्यूजिक का बिजनेस देखा था। उसका दिल शायद ही कभी महसूस किया था। उसे ऐसा म्यूजिक चाहिए था जो ऑनेस्ट हो, ऐसा म्यूजिक जिसने कोई मास्क ना पहना हो। उसे ऑथेंटिसिटी की एक गहरी चाहत थी, एक ऐसी धुन जो चार्ट्स के लिए नहीं बनी हो, बल्कि सच्चे इमोशन से पैदा हुई हो। ये चाहत एक खामोश साथी थी, उसकी कंफर्टेबल लाइफ की सतह के नीचे एक लगातार गूंज, जो उसे उस चमचमाते दिखावे से परे देखने के लिए मजबूर करती थी जिसे वो अच्छी तरह जानता था। कॉलेज कैंपस उसकी यूजुअल सराउंडिंग्स से बिल्कुल अलग दुनिया थी। वो वाइब्रेंट था, यूथफुल एनर्जी से भरा हुआ। स्टूडेंट्स क्लासेस के लिए भाग रहे थे, जोश से बातें कर रहे थे। उनकी हंसी कॉरिडोर्स में गूंज रही थी। आरव फिर भी अक्सर खुद को किनारे पर पाता था। वो अकेले बैठकर ऑब्जर्व करता, सुनता रहता। सिर्फ बातें नहीं, बल्कि लाइफ की हल्की आवाजें भी। वो उस इलूसिव नोट, उस परफेक्ट हार्मनी की तलाश में था जिसका वो सपना देखता था। उसे एक आउटसाइडर जैसा लगता था, फिर भी वो अपनी क्वेस्ट पर इंटेंसली फोकस्ड था। उसके कान हमेशा खुले रहते थे, उसका दिल हमेशा उम्मीद से भरा रहता था। एक दोपहर एक हल्की सी आवाज उसकी तरफ आई। वो एक आवाज थी, इतनी सॉफ्ट, लगभग एक फुसफुसाहट। फिर भी उसने कैंपस के शोर को चीर दिया। वो ब्यूटीफुल थी, प्योर, हार्टफेल्ट। आरव वहीं जम गया। उस आवाज में एक खास मैजिक था, एक रॉ इमोशन जो उसने अपने पापा के स्टूडियो के पॉलिश ट्रैक्स में कभी नहीं महसूस किया था। वो एक पल भर का लम्हा था। मेलोडी जितनी तेजी से आई, उतनी ही तेजी से गायब हो गई, पर उसने आरव पर एक गहरा निशान छोड़ा। वो जानता था, एक ऐसी सर्टेनिटी के साथ जिसने उसे हैरान कर दिया, कि उसे उस आवाज के मालिक को ढूंढना ही होगा। वो आवाज एक कहानी थी जिसे उसे सुनना था। मीरा एक सिंपल लाइफ जीती थी। उसकी दुनिया आरव से बहुत अलग थी। उसके पापा एक स्ट्रीट म्यूजिशियन थे। म्यूजिक उनकी रोटी, उनका सुकून, उनका सब कुछ था। मीरा को म्यूजिक के लिए अपने पापा का प्यार विरासत में मिला था, और एक आवाज जो सच में स्पेशल थी। वो एक गिफ्ट था, एक ब्यूटीफुल नेचुरल टैलेंट, पर वो इसे छुपा कर रखती थी। वो तभी गाती थी जब उसे लगता था कि कोई नहीं सुन रहा। उसके गाने उसके सीक्रेट्स थे, हवा में फुसफुसाए हुए, सिर्फ उसकी दुनिया के शांत कोनों के साथ शेयर किए हुए। उसे गुमनामी में सुकून मिलता था। उसकी धुनें उसका प्राइवेट सोलिस थी। वो स्टेज से बहुत डरती थी। लोगों के सामने गाने का ख्याल ही उसे डरा देता था। भीड़ उसे एंग्शियस कर देती थी। तेज रोशनी डरावनी लगती थी। उसके पापा अपनी स्ट्रगल्स के बावजूद हमेशा उसे इनकरेज करते थे, पर मीरा स्पॉटलाइट में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। शायद ये जजमेंट का डर था, शायद ये उनकी गरीबी का बोझ था, जो उसे एक ऐसी दुनिया में इनएडिक्वेट महसूस कराता था, जो अक्सर सब्सटेंस से ज्यादा चमक दमक को वैल्यू देती थी। उसका टैलेंट एक मोती की तरह अपने सीप में गहराई से छिपा रहा, पब्लिक ओपिनियन के विशाल अनप्रेडिक्टेबल समंदर से डरता हुआ। आरव इस बीच उस आवाज की याद में खोया हुआ था। वो उसे बिना रुके ढूंढ रहा था। वो कैंपस में घूमता, ध्यान से सुनता। हर हल्की गुनगुनाहट, हर दूर की मेलोडी उसके दिल को उम्मीद से भर देती थी। उसने आसपास पूछा, पर किसी को पता नहीं था। वो आवाज एक भूत की तरह थी, हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल, पर हमेशा पहुंच से बाहर। ये उसका क्वाइट ऑब्सेशन बन गया, एक पहेली जिसे वो सुलझाने के लिए डिटरमिन्ड था। उसे एक इनएक्सप्लिकेबल खिंचाव महसूस हुआ, उस अनदेखे सिंगर से एक कनेक्शन जो सिर्फ क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा था। ये एक पुकार जैसा लगा। आखिर एक दिन उसने उसे ढूंढ लिया। मीरा वो एक बड़े पेड़ के नीचे अकेली बैठी, धीरे धीरे एक धुन गुनगुना रही थी। वही आवाज थी, अनमिस्टेकेबली। वो धीरे से उसके पास गया। उसे चौंकाना नहीं चाहता था। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी, और फिर डर। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने उसे नरमी से बात की, बताया कि उसकी आवाज कितनी ब्यूटीफुल है। उसने सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि म्यूजिक से भरी एक सोल देखी।
उसकी आवाज अपनी झिझक भरी फुसफुसाहटों में भी किसी भी ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा से ज्यादा पावरफुल थी जो उसने कभी सुना हो। वो रॉ थी, वो रियल थी और वो ब्रेथ टेकिंग थी। आरव मोहित हो गया था। उसने मीरा का इमेंस टैलेंट देखा। वो दुनिया के साथ इसे शेयर करने में उसकी हेल्प करना चाहता था। उसे उस पर यकीन था। उसने उससे कहा कि वो एक स्टार बन सकती है। उसने उसे एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया, अपने पापा के स्टूडियो का एक्सेस, रिकॉर्ड करने का एक चांस। उसने एक ऐसे फ्यूचर की पिक्चर बनाई जहां उसकी आवाज लाखों लोगों को टच कर सकती थी। उसके इरादे नेक थे। वो सच में उसे चमकते हुए देखना चाहता था। उसके पास जो इनक्रेडिबल गिफ्ट था उसे संवारना चाहता था। उसने इमेजिन किया कि उसके गाने कॉन्सर्ट हॉल्स में गूंज रहे हैं, उसकी आवाज अनगिनत लिसनर्स को खुशी और सुकून दे रही है। मीरा उलझन में थी। आरव का ऑफर टेम्पटिंग था। उसका एक हिस्सा ऐसे अपॉर्चुनिटी का सपना देखता था, पर उसका डर एक पावरफुल दुश्मन था। ग्लैमर और फेम की दुनिया डरावनी, लगभग अनजान सी लगती थी। वो अपने म्यूजिक की सिंप्लिसिटी को चेरिश करती थी, जैसा वो अब था, प्योर अनअडल्टरेटेड कमर्शियल प्रेशर से आजाद। उसे डर था कि इंडस्ट्री उसे बदल देगी या उससे भी बुरा उसके म्यूजिक को बदल देगी। इस चमचमाती दुनिया पर उसका भरोसा ना के बराबर था। उसने देखा था कि ये कैसे जेन्युइन आर्टिस्ट्स को चबाकर थूक सकती है, उन्हें खोखला कर सकती है। फिर वो हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक सच बदसूरत और बेरहम सामने आया। आरव को कुछ दर्दनाक खुलासों के जरिए मीरा के पापा के बारे में पता चला। उसे पता चला कि जिस आदमी की बेटी की इतनी एंजेलिक वॉइस थी, वो उसकी लाइफ के सबसे काले दिन से जुड़ा हुआ था। मीरा के पापा आरव की मां के मर्डर में शामिल थे। यह खुलासा आरव को एक जोरदार झटके की तरह लगा। दुनिया अपनी धुरी पर घूम गई। जिस ब्यूटीफुल मेलोडी ने उसे मोहित किया था, अब उसमें एक खतरनाक साया नजर आने लगा। उसका दिल, जो कभी एडमिरेशन से भरा था, अब कंफ्यूजन और हॉरर का बवंडर बन गया था। सदमा बहुत बड़ा था। मीरा की आवाज के लिए उसका प्यार, उसके लिए उसकी उभरती फीलिंग्स, सब इस भयानक सच के साथ उलझ गए। इतनी खूबसूरत चीज इतनी भयानक चीज से कैसे जुड़ सकती थी? जिस आवाज का उसने पीछा किया था, जिस सोल से वो जुड़ा था, वो उस आदमी की बेटी थी जिसने उसके परिवार को बिखेर दिया था। आरव भावनाओं के तूफान में घिर गया। बिट्रेयल, गुस्सा, गम और एक गहरा दर्दनाक दुख उसके अंदर लड़ रहे थे। उसके दिल का गीत अचानक एक मातम बन गया था। मीरा टूट गई जब उसे इस कनेक्शन की पूरी सच्चाई समझ आई। वो जानती थी कि उसके पापा का पास्ट ट्रबल था, पर आरव के परिवार से यह खास लिंक एक ऐसा सच था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया। उसे अपने पापा के कथित कामों का बोझ महसूस हुआ। एक ऐसा बोझ जो उसने कभी नहीं मांगा था, पर अब उसे उठाना था। उसकी अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी ने एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। उसे न सिर्फ अपने गाने के डर का सामना करना था, बल्कि अपने परिवार की लेगेसी का भी। और ये कैसे इतनी बेरहमी से उसे एक इंसान से जुड़ गई जिसने सच में उसके टैलेंट पर भरोसा किया था। आरव और मीरा दोनों के लिए इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा था। उनकी उभरती लव स्टोरी पर अब एक ऐसी ट्रेजेडी का साया था जो उनकी बनाई हुई नहीं थी। क्या आरव मीरा को उसके पापा के कामों से अलग कर सकता था? क्या मीरा अपने माँ बाप के साए से बच सकती थी? वो कॉम्प्लेक्स इमोशंस के तूफान में फंस गए थे। ट्रस्ट टूट गया था, दिल जख्मी थे। उन्हें दर्द, गुस्से और दुख की कई परतों से गुजरना था। समझने का रास्ता, माफी तो दूर की बात, नामुमकिन सा मुश्किल लग रहा था। म्यूजिक के लिए उनका शेयर्ड प्यार अब एक नाजुक धागे जैसा लग रहा था। उनकी बातें अनकहे शब्दों और रॉ इमोशन से भर गईं। उन्हें अतीत के भूतों का सामना करना पड़ा। क्या वो विक्टिम के बेटे और किलर की बेटी के लेबल से परे एक दूसरे को देखने का कोई रास्ता ढूंढ सकते थे? ये उनके कैरेक्टर्स, उनकी एम्पैथी और हालातों के बावजूद एक दूसरे में इंसानियत देखने की उनकी एबिलिटी का टेस्ट था। बोला गया हर शब्द भारी था, हर खामोशी उनके उलझे हुए दुखद इतिहास के बोझ से भरी थी। ये जर्नी गहरे आत्ममंथन की थी, जिसने उन्हें प्यार, न्याय और परिवार के बारे में अपनी हर मान्यता पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। आखिर में फैसला दिल तोड़ने वाला था। अतीत का बोझ उनके नाजुक प्रेजेंट के लिए बहुत भारी साबित हुआ। उन्होंने अलग अलग रास्ते चुने। आरव मीरा की इनोसेंस को मानते हुए भी अपनी फीलिंग्स को अपनी मां की याद के साथ पूरी तरह से रेकनसाइल नहीं कर सका। मीरा उसका दर्द समझते हुए अपनी आवाज खुद ढूंढने का फैसला किया। अपनी शर्तों पर, आरव की दुनिया और अपने पापा की लेगेसी के साए से दूर। उनकी लव स्टोरी एक अनकही प्रेम कहानी बनकर रह गई, एक अनसुनी दास्तां। फिर भी दर्द के जरिए
दोनों ने खुद को और गहराई से समझा। म्यूजिक के लिए उनका प्यार हमेशा एक बिटर स्वीट याद के साथ जुड़ा रहा कि क्या हो सकता था।